गौमुख सुना होगा, दर्शन कर लीजिए गौमुख के, गंगा मैया के। और ये ट्रैक जो है ये ऊपर जो जा रहा है, ये पथरीला ट्रैक जहाँ से हम आए, पूरा पथरीला ट्रैक, ये तपोवन जा रहा है ये ट्रैक। और हम भी बढ़ रहे हैं, देखिए कहाँ जाना है। हम अपने तपोवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारे गाइड रघु भाई, और इन्होंने कहा कि जो ये सामने जो ट्रेल है, तो अभी आगे मत जाइए, कह रहे कि आगे जगह नहीं है, पहले हमें इनको उतरने देना होगा, ताकि जब ये लोग उतरे तो तभी हम जा सके। ये देखिए बर्फ़ पड़ रही है, हाथ पे नहीं पड़ रही बट पड़ रही है, स्नोफॉल शुरू हो चुका है। तो मैंने तो अपनी ये रेन कोट, ये विंड चीटर ये लगा दिया है, तो ये भी यहाँ साथ लाना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे बंगाल के मित्र तो और शेरपा जी 1:30 बज चुके हैं। और ये देखिए तपोवन के नज़ारे। मैं आपको कह रहा था हमें 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पहुँचे हुए, और बर्फबारी बहुत तेज़ हो गई थी, तो नीचे से मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि जो हमारे ट्रैक लीडर थे उन्होंने मना कर दिया कि कहीं भी रुकने को। तो उसकी वजह से, बर्फबारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो ये चढ़ाई थी वो मुश्किल हो गई, क्योंकि स्लिपरी हो गया था सारा। तो उसके बाद भी हम आगे बढ़ते गए, और बहुत जल्दी, अब मेरे ख्याल से 12 बजे के करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, और सामने देखिए, और पीछे वहाँ कहीं ना मोनी बाबा जो यहाँ रहते हैं, वो पूरे साल यहीं रहते हैं। मोनी बाबा नाम उनका कैंप है, मोनी बाबा का। वो वहीं रहते हैं कहीं, किस जगह वो पता नहीं अभी किस जगह। बट यहाँ जो एक शेरपा थे हमारे, वो बता रहे थे कि उस साइड, पीछे के साइड उनका आज कहीं कैंप, वो कहीं रुके हुए हैं। तो सोच लीजिए यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है और वो पूरे साल के साल यहीं रहते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया, उसके बारे में कुछ और पता चला। ये सामने माउंट शिवलिंग है। तो बताया जा रहा है कि इसको बैक साइड से इसके काफ़ी लोगों ने समिट किया, मगर सामने से कोई इसको समिट आज तक नहीं कर पाया है। तो 2018 में 2 एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स ने इसको समिट करने के लिए निकले थे। दोनों फॉरेनर थे, एक शायद कोरिया से थे और एक स्पेनिश थे। तो उनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरे शायद वापस हो गए। तो अभी उनकी लाश भी फिर स्पॉट हुई थी। तो इतना ये मुश्किल है। तो यहाँ के ये बता रहे थे कि कहीं ऐसे यहाँ समिट है जो टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो K2 के जो समिट है वो के सामने कुछ नहीं जाना, तो वो वहाँ से जाना। वाह, बर्फ़ अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मगर अब मोनी बाबा के आश्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा जब यहाँ तक आई गए तो दर्शन भी कर लेते बाबा के। तो जो वहाँ पीछे शेरपा थे उन्हें काफ़ी तारीफ भी की मोनी बाबा की, एक बार मिल आओ। अब वहीं बढ़ रहा हूँ मैं। ये देखिए बर्फ़ अभी भी गिर रही है, बहुत ज़्यादा रुकी नहीं है। जब से हम आए सुबह से ही चल रही है, और ऐसी चलती रही तो काफ़ी परेशानी भी कर रही है ये, क्योंकि जमा हो रही है। जो हमारे टेंट हमने चढ़ाए हैं उस पर तो बार बार टाइम टू टाइम झाड़ना पड़ रहा है कि कहीं टेंट ही ना दब जाए। ये देखिए क्या व्यू है, कितना बढ़िया लग रहा है। व्यू देखिए क्या बढ़िया हो रखा है। और ऊपर वो दूर आपको दिख रहा है कि नहीं, वो धुंध है क्योंकि बर्फबारी बहुत हो रही है। पर नीला कम से कम 500-800 मीटर दूर है ये आश्रम जहाँ हमारा कैंप लगा है। और
अगर रुकते रहे हम कि बारिश बर्फ़ रुकेगी तो फिर वेट ही करते रहना था। ये देखिए सामने सामने झंडा दिख रहा होगा आपको, वहाँ है मोनी बाबा का आश्रम। सामने आश्रम है, वहाँ ऊपर झंडा दिख रहा होगा आपको, मोनी बाबा का आश्रम है। बर्फ़ ने हालत ख़राब कर रखी है। 14,500 फीट की ऊंचाई पे हम अभी, तो यहाँ तो बर्फ़ गिरेगी भाई। आखिरकार पहुँच ही गए मोनी बाबा जी के आश्रम। चलिए अब अंदर, बर्फबारी देखिए कितनी हो रही है। ये अब अंदर के दर्शन कर लेते हैं। हाँ, मोनी बाबा के दर्शन हुए, तो वहाँ मैंने कोई वीडियो लिया नहीं क्योंकि उनसे मिलते ही ज्ञान की बातें होने लगी, तो शास्त्रों पे और मौजूदा जो हमारे परिस्थितियाँ हैं उन पे बात हो रही थी, तो काफ़ी बढ़िया लगा उनसे बात करके, उनके दर्शन करके। तो अब बस वहाँ से निकल के वापस बढ़ रहे हैं हम अपने कैंप की ओर। और ये देख लीजिए, आप वापस बढ़ रहे हैं। और सच में जो हमारे गाइड थे पहले, उन्होंने कहा था कि ट्रेल देख लीजिएगा कहाँ से जा रहे हो, क्योंकि जब बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ेगी तो ट्रेल मिलेगा नहीं आपको। और सत्य भी है, ट्रेल मिलेगा नहीं, इतनी बर्फ़ तो जमा हो रही है। ये 2-3 इंच तो हो ही गई है, और अभी भी तेज़ी से हो रही है। अगर पूरी रात हुई तो शायद 1 फुट तक ना हो जाए सुबह तक। तो बढ़ रहे हम, चलिए मिलते आगे। अब बढ़ रहे हम वापस अब अपने कैंप की ओर। और क्या मस्त बर्फ़ हो रही है, कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको आगे पीछे का व्यू फिर से दिखा देता हूँ। जितनी बार भी मैं सोचता हूँ कि भाई अभी तो मैंने वीडियो बनाया था, तो फिर देखता हूँ थोड़ा आगे चलता हूँ, व्यू ऐसा आ जाता है कि वाह, मनमोहक व्यू। मैं दिखा देता हूँ आपको, चादर बिछी है, बर्फबारी बहुत तेज़ हो रही है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। पहुंच ही गए हम अपने कैंप में। हो रहा, नीचे से लोग अभी भी आ रहे हैं। वाह, बर्फबारी में वो देखिए क्या व्यू है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। वो नीचे गौमुख, ये वो, बाकी तो मैं आपको अभी कुछ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। वापस मैं अपने टेंट में आ चुका हूँ। बड़ी हालत ख़राब हो गई इस बर्फ़ में चलते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टेंट से बाहर का व्यू। ये देखिए, ये स्वर्ग नहीं तो क्या है। और जो आपको बताए कि यहाँ तक का ट्रैक बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। बहुत ही थोड़ी आप प्रैक्टिस करें। मैंने तो कोई प्रैक्टिस कुछ ऐसा किया नहीं था, तो फिर भी पहुँच के कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। बर्फ़ के कारण वो स्लिपरी हो गया था, तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बट आप ये ट्रैक मज़े से कर सकेंगे। और ये संदीप जी हमारे हेलो, सबसे एक्सपीरियंस हाइकर है। गोमुख से लेके तपोवन का थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बाकी तो बिल्कुल मक्खन ट्रैक है, कोई भी कर सकता है। सुबह के 6 बज चुके हैं और बाहर का व्यू देखिए। टेंट खोलते ही 1 फुट बर्फ़, 1 फुट बर्फ़ में हम ढके हुए हैं पूरी तरीके से। हालत ख़राब हो गई चुकी है। पूरी रात बर्फ़ गिर रही थी और वापस अब उसी बर्फ़ में उतर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी। पूरी रात, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कल, जब मैं मोनी बाबा से मिलने जा रहा था, कि अगर पूरी रात बर्फ़ गिरती रही तो 1 फुट बर्फ़ जमा हो जाएगी। नमस्कार भाइयों, सुबह के अब 7 बजे रहे। मैंने आपको सुबह का व्यू दिखाया था 6 बजे का।
मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी भी बर्फ़बारी इतनी हो चुकी है कि 1 फुट के ऊपर बर्फ़, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अगर ऐसे ही बर्फ़ चलती रही तो सुबह तक 1 फुट बर्फ़ हो जाएगी, और वही अनुमान मेरा सही निकला कि 1 फुट तक बर्फ़ जमा हो चुकी है। अब आज हमें वापस उतरना है। अब पहले तो हम गंगमुख जाएंगे, गोमुख जाएंगे। तो अब कैसे जाएंगे वही एक दिक्कत है जो सताई जा रही है कि किस प्रकार हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 1 फुट बर्फ़ है और ये स्टीप है काफ़ी, तो ट्रेल मिलना मुश्किल है। कहाँ से आना है, कहाँ से आए थे वो तो पता था, जब तक कल तक दिख रहा था क्योंकि तब शुरू ही हुई थी, मगर अब ट्रेल बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ के व्यू है। तो ये देखिए 1 फुट बर्फ़, जैसा मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अगर ऐसी ही बर्फ़ गिरती रही तो 1 फुट तक बर्फ़ जमा हो जाएगी। अब यहाँ पीछे आगे पीछे आप कहीं भी देख लीजिए बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। ये देखिए बर्फ़ की चादर सब कुछ ही लपेट लिया है इसने अंदर। हाँ स्टिक ले लो आप। 1 सेकंड भाइयों, 1 सेकंड ऐसे जाके ना 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बर्फबारी क्या हो रही है चल रही है। और यहाँ से यहाँ ऊपर वो आए, कई जगह मैं फिसल भी गया था। लुक हियर। और ये रोहित के देखो आप दाढ़ी वाड़ी मूछ में भी बर्फ आ चुकी है, और पीछे जो है सुनील अपना हाथ हिलाते हुए, अरे ये तो डांस कर रहे हैं, इनको तो मस्ती छाई हुई है। वाह 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 वाह, मजे लो भाइयों। देखिए गोमुख से ओ तपोवन से नीचे तो हम उतर आए, तो कितनी मुश्किल से आया हमें पता है। ये एक्सपीडिशन हो गया, ब्लिज़र्ड का रुख ले लिया इन्होंने, क्योंकि हवा के साथ बहुत तेज़ हो गई है। गोमुख के करीब हम पहुंच रहे हैं, आगे बात करते हैं। भाइयों वो रहा गोमुख, बट हमारे साथ जो ट्रैकर है ट्रैकिंग के साथ जो ट्रैक कर रहे हैं और भी लोग आए। इतने ब्लिज़र्ड और ये देख के उन्होंने अपना मन बदल लिया। वो तो कह रहे कि हम सीधे ही जाना चाहते हैं वापस। तो अब जहाँ मेजॉरिटी थी ट्रैक लीडर अभी एक ही साथ था, बाकी तो पीछे ये आगे निकल गए, क्योंकि आगे आपको मैंने कल जो ट्रॉली दिखाई थी जहाँ से पार करना होता, उधर भी बंदे चाहिए होते पार करवाने के लिए। और बुजवासा में कैंप वो शायद वापस बुजवासा का था रुकने का प्लान, तो वो हो नहीं पाया। अब उससे क्या दिक्कत हो रही है कि जनता जनार्दन अब लोगों की मेजॉरिटी बता रही है कि वापस जाएंगे। यहाँ बड़ा ट्रिकी है, ध्यान से चलना पड़ रहा है, तो उसके कारण ये हो रहा है कि अब वापस जाना पड़ेगा। गोमुख के दर्शन दूर से ही हुए, पर आएंगे अवश्य। हाँ बुर्जवासा, हम भोजवासा नाम तक भूल गया। भोजवासा हम पहुंच गए। ये जिपलाइन आपको याद होगी, जिपलाइन तो नहीं है, जिपलाइन ही समझ लीजिए, ट्रॉली। हमारे बंगाली बंधु आते हुए, बर्फ़ रुक नहीं रही और हालत ख़राब हो रखी है। और ये पूरा का ट्रैक अभी तो में और 2 दिन का था, मगर हम ये ख़त्म कर रहे हैं। और क्योंकि आज हम ऐसी स्पीड रखेंगे कि बराबर हम नीचे गंगोत्री पहुंच जाएंगे वहाँ तक, तो गंगोत्री तक हम रुकेंगे नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। हम वेट कर रहे हैं ट्रॉली के आने का कि अभी तो जाने के वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली अभी तक गई नहीं है। ये लोग जो थे हमसे पहले ये निकल गए थे, वो देखिए ट्रॉली में फंसे हुए बीच में, क्योंकि वहाँ अपोजिट साइड बिल्कुल आग जल रही है। वो अपने हाथ गर्म कर रहे हैं तभी वो इनको खींच पाएंगे। और हम यहाँ अपनी बॉडी गर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बॉडी का डिप हुआ तो बीमार पड़ने का खतरा है। तो हर कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही रहा है। चलिए देखते क्या होता है। तो भैया रज़ाई हम ले चुके हैं, क्योंकि ट्रॉली के पार करने के लिए उस स्ट्रीम को 2 घंटे लग गए हमें। बॉडी ठंडी पड़ गई। जो हमारे साथ कपल थे वो काफ़ी, उनकी हालत ख़राब हो गई और थरथराने लग गए, कपकपाने लग गए। साथ में बाकी साथियों की हालत ख़राब हो गई, और वो हमसे पहले पार करके अब यहाँ रज़ाई ले चुके हैं, और उनके पीछे पीछे हम भी पहुँच गए। शाम यही बितानी पड़ेगी, और
बाकी का ट्रैक कल सुबह पार किया जाएगा। शुभ प्रभात। सुबह के 6 साढ़े 6 बजे हुए तो बर्फ़बारी पूरी रात हो रही थी। शाम के पूरी रात तो नहीं कहूँगा, करीबन 1:30 बजे तक कह रहे थे कि हो रही थी। तो 2 फुट बर्फ़ जम चुकी है और अब बारिश स्टार्ट हो गई। आज भी मौसम ख़राब ही रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू यहाँ का, आगे पीछे क्या हालत हो रखी है। ये देखिए, दो फुट बर्फ़। और कहाँ, हाँ टॉप इसके भी ऊपर, यहाँ से कम भोजवासा से 9.5 किलोमीटर ऊपर तपोवन से हमने कल हम आए थे। तो अगर हम वहाँ जब आ रहे थे तो तब क्या हालत हुई थी वो आपको पता ही, और अगर हम वहाँ रुकते तो क्या हालत होती वो भी आप समझ लीजिए। महादेव, हर गंगे, हर महादेव। तो हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम चीड़वासा की ओर। तो हाँ जी गंगोत्री में मिलेंगे, रुकेंगे वहाँ। यहाँ रुके थे हम शाम को, और अब वापस बढ़ते हुए चलिए हर गंगे चीड़वासा की ओर बढ़ रहे हैं हम। बर्फ़ थोड़ी कम होती जा रही है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, और चीड़वासा बिल्कुल नज़रों के सामने थोड़ा दूरी पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो ट्री लाइन आप देख रहे हैं वो ग्रीन, बिल्कुल ही ग्रीन, पीछे वो है चीड़वासा, वहाँ हमें पहुँचना है। पुल देखिए आप, बर्फ़ में ढका हुआ। ये गाइड रावत जी, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रेस्क्यू किया। मैं दिखा नहीं पाया वो, क्योंकि हमारे जो आंध्रा से एक थे एक व्यक्ति, वो बहुत आगे जा रहे थे। तो वो बहुत ही वो फिसल गए। वो क्या मैं आपको बोलूँ, ऐसे स्लोप थी बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई, और वो खुद ही चलने लग गए उस पर, फिसल गए। उसमें चलने की जगह नहीं थी। ये आए, कैसे इन्होंने रेस्क्यू किया, लाजवाब, बढ़िया। इससे पता चलता है कि गाइड का होना साथ में क्यों अनिवार्य है जब आप ऐसे ट्रैक्स पे आए। बहुत ही बढ़िया रेस्क्यू इन्होंने किया। और अब इन्होंने हमें यहाँ छोड़ा है। यहाँ ये रुके थे हमारे लिए ये बताने के लिए कि हमें चीड़वासा में अगर आपका ब्रेकफास्ट रखा है तो हम चीड़वासा पहुँच गए। मैं आपको दिखा, ये रास्ता चीड़वासा की ओर नीचे जाते हैं, और चीड़वासा नीचे। देखिए रास्ता भी नहीं दिख रहा कुछ खास, बर्फ़ से अगर कोई निशान थे वो मिट गए, तो खुद ही रास्ता बनाना पड़ रहा है। मेरी टीम अभी एक ही मेंबर पर पहुंची, जिनको मैंने बता दिया मैं नीचे जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप देख लो नीचे है कि नहीं। उनमें से कहा नहीं हुआ तो हम इतना नीचे तो आएंगे नहीं। तो मेरी पेयर को ही ड्यूटी दी गई है कि नीचे जाके चेक करने के लिए यही जगह है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो मुझे वापस आना पड़ेगा। और ये 1-1.5 किलोमीटर सर पे चढ़ गए। फाइनली पहुँच ही गए नीचे। मुझे ही आगे भेजा था, और इतनी फिसलन, एक जगह बड़ा दो जगह गिरा मैं, और हाथ और एक जगह पाँव में एंकल मुड़ गया। बट ईश्वर की दया है कि कोई गहरी चोट नहीं आई, नहीं तो हालत ख़राब हो जानी थी। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ आसपास का व्यू, कहाँ हमें जाना है। यहाँ हमारे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया है। चीड़वासा से हमने आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी भी बर्फ़बारी, अभी तो बारिश हो रही है, उससे और दिक्कत हो रही है। और आगे जो हमारे ट्रैक लीडर है विकास, हमसे क्या बढ़िया सिंगर है भाई। वो काफ़ी थोड़ी दूर है, मैं सुना नहीं पाऊँगा, और बहुत बढ़िया गाते हैं।
देख रहे हो, वो देखो रोड। क्या व्यू है, क्या व्यू है। पढ़ रहा हूँ मैं गंगोत्री की ओर, और कई जगह क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। भाइयों अभी यह देखिए लैंडस्लाइड कितनी खतरनाक हुई। मुझे आते वक्त जब हम ट्रैक के लिए आ रहे थे तो चेक पोस्ट थी, वहाँ के कर्मचारी उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने बताया कि JNK से, तो बड़े खुश हो गए। अभी वही मिले तो हाल चाल पूछा, वो रेगा रे क्या हम आपके लिए आ रहे थे रेस्क्यू करने, क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। अब वो इसी का बोल रहे थे कि हाँ ध्यान से चलिए चलिए। महादेव, अरे भाई बड़ा स्टीप है। गलत है यहाँ वीडियो बनाना, बट मैं दिखाना तो चाहता था क्योंकि बड़ी जगह मिस हो गया जो डेंजरस था। मैंने कहा यहाँ बना देता हूँ। और नेटवर्क भी आ गए, तो घर वालों का कॉल आ गया क्योंकि उन्हें पता चला कि केदारनाथ में रेड अलर्ट हो गया है, तो कह रहे हैं कि 5 दिन से ट्राई कर रहे हैं। चलिए मैं ये पार करता हूँ। वो देखिए गंगोत्री धाम दिखाई दे रहा है नीचे। आखिरकार पहुंच ही गए लगभग, अब ज़्यादा दूर नहीं। इसके कारण थोड़ा और जोश आ रहा है। चलिए मिलते हैं। और ये रहे हमारे साथी, और पीछे 2 साथी जो कि अब आधे घंटे 1 घंटे बाद दिखेंगे क्योंकि वो पीछे थे। अब थोड़ा आराम कर लेंगे। अभी तक भी हमारे जवान 2 जो पीछे है वो पहुँचे नहीं, बट हम पहुँच गए और ट्रैक सफल रहा। हर हर महादेव।